So today, for this next session of Gita Study Challenge, this is now we are having 28th session and covering the chapter 5. So today we will be completing this chapter. Chapter 5 आज हमारा complete हो जाएगा और फिर हमारे साथ एक और अध्याय बचेगा जो अध्याय रहेगा ध्यान योग का, और हम भगवत गीता का पहला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भगवत गीता 18 अध्याय की है और 6 करके 3 अध्यायों के 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो पहला जो भाग है वो कर्म योग एवं ध्यान योग से संबंधित है। दूसरा भाग 7 से 12 जो अध्याय है वो भक्ति योग से संबंधित है, और उसके बाद जो अगला अध्याय है, मतलब अंतिम भाग है, वह ज्ञान योग से संबंधित है। तो अभी हम 5वें अध्याय आज पूरा करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट हैं या कॉम्प्लेक्स हैं जिससे हमें कुछ समझने में या फिर प्रश्न ही नहीं आते। हो सकता है ऐसा। सो ऐसी कोई इसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। इन केस इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो नो इशू, वी कैन अगेन ट्राई रीडिंग और उसको हम अच्छे से थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए फिर शायद हो सकता है उसमें कुछ डाउट्स आए, तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके डाउट्स नहीं आएंगे तो फिर हमारा भी जो डिस्कशन होगा वो वन साइडेड होगा, और फिर उसमें ज़्यादा कुछ ओपन होगा नहीं। जितना हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वही बचेगा। सो डिस्कशन होता है तो चीज़ें ओपन होती है, कुछ आप क्या समझ पा रहे हैं, या आपका कुछ इसमें शंका है, या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जो कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपकी समझ से भी कुछ आप अपना कुछ इनपुट देना चाहते हैं। सो वेरी वेलकम फॉर दैट। सो विल स्टार्ट द सेशन। मैं भी शेयर करता हूँ स्क्रीन, जो कि हमने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 22वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading chapter 5, verse number 22, and we are starting this verse. ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें यहाँ बताया गया है कि जो सुख है या दुख है इस भौतिक संसार में, ये दोनों ही, इन दोनों का ही इनका एक आदि होता है और अंत होता है, अर्थात इनकी शुरुआत होती है और इनका अंत भी हो जाता है। तो ये टेम्परेरी है।
ये शाश्वत नहीं रहते। भौतिक सुख एवं भौतिक दुख दोनों ही ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आते जाते रहते हैं। और इसी कारण से जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इन कारणों में कभी भाग नहीं लेता, और भाग नहीं लेता इसीलिए उसे कभी भी न तो दुख से परेशानी होती है, ना ही वो सुख में आनंद लेता है, क्योंकि भौतिक संसार का सुख एवं दुख दोनों ही दुख ही है। भौतिक संसार में जो सुख है वो भी दुख के समान है, क्योंकि अगर हम भौतिक संसार के सुख की ओर जाते हैं तो वो सुख हमें बिना दुख के प्राप्त नहीं होता। अर्थात वो सुख है लेकिन उसके पीछे पीछे दुख भी चलता रहता है। जैसे ही हम उस सुख को प्राप्त करते हैं तुरंत हमारे साथ हमारे जीवन में दुख का आना आरंभ हो जाता है। ये कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को कुछ स्वीट खाने की बहुत इच्छा रहती है और उससे स्वीट खाने में आनंद आता है, सुख सुख मिलता है। अब स्वीट ऐसे तो मिलेगी नहीं, चलो घर पे बना है तो स्वीट तो ऐसे मिल जाएगी, पर उसके लिए भी किसी ने परिश्रम किया होगा। ठीक है, हमने परिश्रम नहीं किया, हमें स्वीट मिल गया, अब हमें सुख मिल रहा है, हम खा रहे हैं, हमें बहुत आनंद आ रहा है। परंतु जैसे जैसे जितना आप इसमें आनंद लेंगे, जितना आप सुख ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे ये सुख धीरे धीरे सुख की जो मात्रा है वो घटती जाती है, और एक समय आने के बाद ये खुद ही यही सुख दुख बन जाता है। अर्थात अगर हम यही स्वीट ज्यादा खा लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे शरीर में समस्याएं आरंभ हो जाएंगी। इसीलिए सुख वास्तव में सुख नहीं है, ये एक प्रकार का भ्रम है। भौतिक संसार में जो सुख है वो भी भ्रम है, और दुख है वो भी भ्रम है। दुख भी भ्रम है और सुख भी भ्रम है। सुख भ्रम है हम ये तो समझ गए, दुख भ्रम है ये हम कैसे समझें? क्योंकि जो दुख है वो दो भ्रामक सुखों के बीच का जो समय है, या जो दो भ्रामक सुखों को हमसे दूर करता है, वो बीच का समय दुख है। और ये भौतिक संसार में दुख मिलना अर्थात ये भ्रम क्यों है? क्योंकि हम वास्तव में जो दुख मिलता है ये शरीर को मिलता है। ये दुख मिलता है ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर को मिलता है। आत्मा का दुख से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा इस संसार से इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा का तो अस्तित्व आध्यात्मिक संसार से है। इसीलिए कहें तो इस भौतिक संसार के न तो सुख हमारे हैं न दुख हमारे हैं, बस हमने क्योंकि ये शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए सुख और दुख दोनों हमें भोगने पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, और वो दुख के कारणों में कभी भाग नहीं लेता। इसीलिए उसे और ये जो दुख के कारण है भौतिक संसर्ग, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने यही तो पढ़ा था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। अर्थात मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होते हैं ये सुख एवं दुख, जो कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आते एवं जाते रहते हैं। तो ये सुख और दुख दोनों ही हमारे लिए भ्रम है, और ऐसे भ्रमों के पीछे अगर हम पड़ेंगे तो इस भौतिक संसार में ही बंधे रह जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता भी रहे हैं कि अगर हमें हमें इस प्रकार के भौतिक इंद्रियों के संसर्गों से बाहर निकलना है, सुख एवं दुख से बाहर निकलना है, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो चतुर व्यक्ति है, भगवान जो जिस तरह बता रहे हैं कि चतुर व्यक्ति कभी भी इसमें आनंद नहीं लेता, ना तो सुख एवं दुख में, तो उसमें कभी वो पड़ता ही नहीं। चतुर व्यक्ति अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं। भौतिक संसार के सुख तो तुच्छ होते हैं, और भौतिक संसार के दुख में भी भ्रामकता होती है। तो जो चतुर व्यक्ति है वो कभी भी इसमें पड़ता नहीं, और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए रखता है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, यहाँ तात्पर्य में बताया गया है कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। अर्थात जो योगी जन है वो परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। तो जो योगी जन है वो अनंत सुख भगवान की प्रेमा भक्ति में एक दिव्य आनंद है, और भगवान के धाम को प्राप्त करने में, भगवान के भक्ति के पद को प्राप्त करने में, उस परम सत्य में रमण करने में एक आध्यात्मिक आनंद है, जिसके सामने भौतिक सुख तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा तुच्छ है, और उनके प्रति कोई भी आकर्षित नहीं होगा यदि एक बार भी कोई भगवान की भक्ति का आनंद चख ले।
भागवतम में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तम शुद्धियेद ब्रह्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है, अर्थात सुअरों को भी प्राप्त है। इसलिए इंद्रिय सुख के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख तो ऐसे भी मिल जाते हैं, अगर हमारे कर्मों में है तो वो सुख तो हमें मिल जाएंगे। इसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन को, शरीर को चलाने के लिए जितनी अधिक श्रम की आवश्यकता है वो तो हमें करनी चाहिए, परंतु हमें अननेसेसरीली जो टाइम वेस्टिंग है वो भौतिक संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए वो समय देना चाहिए, वो एनर्जी हमें उधर लगानी चाहिए। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो भगवान ऋषभदेव उनसे कहते हैं कि आपको इसके बजाय तो तप करना चाहिए। परंतु कलयुग में हमारे लिए कौन से तप के बारे में भगवान कहते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप मी, अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के हरे नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे बड़ा तप संसार में कोई नहीं है। शक्नोति हैव यह सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य यदि इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इंद्रियों के वेग को सहना, इच्छाओं को रोकना, क्रोध को रोकना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ये कर पाता है तो उसे इस संसार में मुक्त जीव ही मानना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि वो इस संसार में भी सुखी रह सकता है, जबकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, जब तक इस भौतिक संसार में तब तक उन्हें दुख तो झेलना ही पड़ता है। इसीलिए संसार को दुख का सागर कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम इस संसार को कहा गया है। भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही कहते हैं इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात ये दुख का आलय है। परंतु फिर भी यहाँ कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य, कुछ जीव सुखपूर्वक रह सकते हैं, और वो कौन है, इस श्लोक में उसकी व्याख्या है। इंद्रियों के वैसे तो वेग कई प्रकार के होते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि श्रील रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, शिवोपदेशामृत नाम का एक ग्रंथ है, जिसके पहले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। पहला है वाचो वेगम, अर्थात वाणी का वेग, कि हम रुक नहीं पाते। जब कुछ चर्चा होती है तो हमारा मुंह वहां पर शांत नहीं पाते, हमारी वाणी वहां पर रुक नहीं पाती, वहां पर कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। तो एक वाणी का वेग होता है, ये बहुत बहुत कठिन वेग है, क्योंकि वाणी के वेग को जिसने वश में कर लिया तो वो वाक शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। वाक शक्ति अर्थात वो जो कुछ भी कहे वो सत्य हो जाए। परंतु वाणी का वेग को रोकना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि हम जब देखते हैं, जब जब महाभारत में जब चौपड़ का खेल खेला जा रहा था, तब वहां पर भी अनेक लोगों की जिह्वा से अनर्गल वार्तालाप निकल रहे थे। हम भी कई बार जब बैठते हैं साथ में, तब चर्चा करते हुए अनायास ही प्रज्वल मुंह से निकलने लगते हैं। तो ये वाणी को रोकना बड़ा कठिन है। पहला है वाणी का वेग, दूसरा है मन का वेग। अगर आप समझते हैं कि वाणी का वेग को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, इसके साथ एक और वेग है जो है मन का वेग। अर्जुन स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, अब आगे 6ठे अध्याय में आएगा, कि मन को वश में करना कितना कठिन है। अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु की गति को रोक सकता हूँ, वायु की गति को मैं अपने हिसाब से मोड़ सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरी बात मेरे वश में
नहीं है। तो मन का वेग। तीसरा है क्रोध वेग, अर्थात जब क्रोध आता है तब उसका इतना वेग होता है कि तब हम हमें कुछ भी नहीं सूझता। उसके बाद है उदर का वेग, वाच वेग मनसा क्रोध वेग जिह्वा वेग, अर्थात चौथा है जिह्वा वेग, जीभ का कुछ ना कुछ खाने की, कुछ अच्छा खाने की इच्छा, कुछ बोलने की इच्छा। यहाँ पर भी जीभ के भी दो कार्य हैं, एक तो चखना और दूसरा बोलना। तो जीभ भी शांत नहीं रहती। वैसे तो हमारे शरीर में ये कहा जाता है, हमारे शरीर में जीभ एकमात्र ऐसी ग्रंथि है या ऐसी बॉडी पार्ट्स है, हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसमें हड्डी तो होती नहीं, परंतु अगर जीभ चाहे तो हमारे शरीर की सारी हड्डियां तुड़वा सकती है। कि जीभ के हम कैसा बोलते हैं इस पे फर्क पड़ता है, इस पे असर पड़ता है। इसलिए जिह्वा वेग को भी वश में करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद है उदर वेग, अर्थात तो जब भूख लगती है, लोग कहते हैं ना कि संसार में लोग पेट के कारण ही पाप करते हैं, ऐसा आपने कभी कई बार सुना होगा। तो भूख का वेग, पेट का उदर का वेग इतना कठिन है यह भी सहना कि इसके लिए मनुष्य कितने प्रकार के गलत कार्यों में लग जाता है। और अंत में छठा जो वेग है वो उपस्थ वेगम, अर्थात हमारे जनन अंगों के द्वारा जो वेग उत्पन्न होता है कि जब मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं आती है, काम वासना की इच्छा आती है, तब उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो ये 6 वेग हैं। इन वेगों में भगवान कृष्ण यहाँ पर कुछ बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने, तो इंद्रियों के वेग में आएगा वाणी का वेग, उसके बाद मन का वेग, फिर जिह्वा का वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। तो ये पांचों वेग इंद्रियों के वेग में आ जाएंगे। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वह इस संसार में सुखी रह सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति शिव जी के समान जो विष है, विष को अपने गले में धारण करके रख रहा है। इंद्रियां किससे आकर्षित होती है? इंद्रिय विषयों से, और ये विषय विष के समान है। तो अगर हम इन विषयों को रोक पाते हैं, अपने इंद्रियों को विषयों से संसर्ग करने से रोक पाते हैं, इंद्रियों के वेगों को रोक पाते हैं, तो शिव जी ने जिस प्रकार से कार्य किया था कि जब हलाहल विष निकला था और उसे अपने कंठ में उन्होंने धारण किया था, हम इसी प्रकार का कोई कार्य करने वाले हैं। तो क्या इतना आसान है ये? क्या शिव जी ने जिस प्रकार से कार्य किया था क्या इतना आसान है? नहीं। खैर, शिव जी के हलाहल विष से हम इन इंद्रियों के वेग को कंपेयर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा भी नहीं है। शिव जी के लिए तो बहुत आसान है। परंतु क्यों आसान है? क्योंकि शिव जी सदैव भगवान के हरि नाम में लगे रहते हैं। भगवान की भक्ति में शिव जी लगे रहते हैं। अगर हम भी अपने आप को भगवान की शरण में, भगवान के भक्ति में लगाए रखें, तो इन वेगों को सहन करना और क्रोध एवं इच्छाओं को रोकने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारा काम तो रोकने से ज्यादा भगवान की भक्ति को अंगीकार करने में है। अगर हम भगवान की भक्ति में जितना ज्यादा लगेंगे, अपने आप क्रोध एवं दूसरी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं एवं इंद्रियों के जो वेग हैं वो शांत हो जाएंगे। और जिसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई वही तो सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखो अनन्तराराम स्थानन्तर्भयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये बार बार भगवान कह रहे हैं कि अंतर्मुखी, अंतःकरण में रमण करता है, अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि अगर हमें आनंद पाना है तो हमारे जो भी आनंद है वो आत्मा से उभर कर आती है, आत्मा से निकलती है, और आत्मा हमारा मूल अस्तित्व है। अगर हम उसे छोड़कर बाहर सुख ढूंढेंगे तो, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये परिवर्तनशील है, तो सुख भी परिवर्तनशील रहेगा। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, और इस चक्र में हमें कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परंतु यदि हम अपने अंतःकरण में जाएंगे और अपने अंतःकरण में आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे
और उस आत्मा को यदि हम भौतिक क्लेशों से मुक्त करें तो आत्मा तो स्वतः आनंदमय है, और उस आनंद में, उस ब्रह्म में आनंद लेने वाले आत्मा को फिर किसी प्रकार की भौतिक इच्छा या भौतिक सुख से कोई सरोकार नहीं रहता। तो वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो ऐसी जो अवस्था है ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जहां पर भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परा। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अर्थात क्या? ब्रह्मभूत, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के स्तर पे जो भूत, भूत अर्थात जीव, जो जीव है वो प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। क्यों? अभी क्या क्या इसकी विशेषता है? न शोचति न कांक्षति, ना तो किसी प्रकार का शोक करता है, चिंतन करता है, न कांक्षति, न ही किसी प्रकार की भौतिक इच्छा करता है। और उसके बाद सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को समान भाव से देखता है, सब में आत्मा को, परमात्मा का, सब में आत्मा एवं परमात्मा का दर्शन करता है। तो ऐसा जीव ब्रह्मभूत के स्तर पर रहता है, क्योंकि वो सदैव स्वयं भी आत्मा के स्तर पर है, दूसरों को भी आत्मा के स्तर पर देखता है और सदैव आनंद में रहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत अर्थात ये सही है या गलत है, ये जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, इससे अगर कोई परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मुक्ति को प्राप्त कैसे करें। जो संशय से उत्पन्न हुए द्वैत से परे हैं, तो किसी प्रकार के सही गलत की जो डाउट्स हैं इससे परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, अर्थात जो सदैव आत्मा के उन्नति के बारे में सोचता है, जो दूसरों में आत्मा को देखता है, अर्थात वो शरीर नहीं वो आत्मा है, और शारीरिक आसक्ति से मुक्त रहता है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। समस्त जीवों के कल्याण अर्थात क्या? जीव वास्तव में तो शरीर है नहीं, इसलिए शारीरिक कल्याणकारी नहीं, अर्थात रोड बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, इसके लिए भौतिक क्रियाकलाप या भौतिक उन्नति के लिए नहीं सोचता, वो जीवों के वास्तविक कल्याण के बारे में सोचता है। अर्थात जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान के हरि नाम का प्रचार करने में, भगवान की कथाओं को दूसरों तक पहुंचाने में, भगवान के ग्रंथों को दूसरों तक पहुंचाने में और उन्हें भक्ति में जोड़ने के लिए सदैव इस कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है। अब भला जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर है नहीं, जो जीव आत्मा के स्तर पर रहता है और दूसरों को भी उस स्तर पर लाने का प्रयास करता है, जो किसी भी प्रकार के द्वैत भाव से मुक्त है, द्वैत भाव अर्थात इस भौतिक संसार के द्वंद्व से मुक्त है, तो वो फिर किसी प्रकार के पाप से क्यों भला आसक्त हो या किसी पुण्य से, तो वो सदैव मुक्ति की ओर ही प्रस्थान करता है। So to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य क्या है? जो व्यक्ति केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी को हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में जीवों के कल्याण कार्य में लगे थे, क्योंकि 70 वर्ष की उम्र में भी उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं कैसे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव की आज्ञा क्या थी कि आप विदेश में जाइए, वेस्ट में, गो टू वेस्ट एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस टू देम। विदेशों में लोग कृष्ण भावना भावित से उन्हें कृष्ण भावना भावित नहीं मिल रहा है और वो जूझ रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो आपका कार्य है कि आप जाइए और उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान कर उनके जीवन को उन्नत बनाइए। श्रील प्रभुपाद जी
हमेशा से ये चाहते थे, परंतु 70 वर्ष की उम्र में तब उन्हें ये मौका मिला और वो अमेरिका गए। उस उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में जब लोग बिस्तर पर लेटे होते हैं, प्रभुपाद जी बिना किसी धनराशि के ठंडी में, वो भी कड़ाके की ठंडी थी, अमेरिका की ठंडी के समय में आप समझ सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कितना भीषण वहां ठंडी पड़ती है। ऐसे समय में प्रभुपाद जी अपने जीवन को, जान को जोखिम में डालकर अमेरिका जाते हैं, प्रचार आरंभ करते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य से कि मुझे अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना है, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करना है। पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होकर जब कोई इस प्रकार का कार्य करता है, उसे ही वास्तविक कल्याणकारी कार्य कहते हैं। न कि आप कहीं जाएं और वहां कुएं बनवाएं, रोड बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं। ये तो भौतिक संसार की उन्नति के लिए, भौतिक शरीर के लाभ के लिए ये सही बात है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी भगवान के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है उस जीव को। हालांकि जब इस्कॉन स्टैब्लिश होने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने शारीरिक स्तर पर भी लोगों की सेवा करने के लिए फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम आरंभ किया, जहां पर फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लोगों को लोगों को खाना खिलाना वास्तव में कल्याणकारी कार्य नहीं है। अगर उस खाने को हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान से आशीर्वाद लेकर उस भोजन में, वो भोजन नहीं वो प्रसाद बने और तब उस प्रसाद को हम बांटें, देखिए वही कार्य है। देखने में सामान्य रूप से, बाहरी रूप से एक ही कार्य लगता है कि आप खाना बांट रहे हैं और एक प्रसाद बांट रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक कल्याणकारी कार्य है और दूसरा नहीं है। कहने के लिए दोनों कल्याणकारी कार्य लगेंगे, लेकिन एक शरीर के कल्याण के लिए है और एक शरीर एवं आत्मा दोनों के कल्याण के लिए। आपको किस प्रकार का कार्य अच्छा लगेगा? अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले तो हमें भी अगर कल्याणकारी कार्य करना है समाज के लिए, तो एक कृष्ण भावना भावित भक्त के रूप में ही हम कर सकते हैं यह कार्य। तो पहले हमें स्वयं का उद्धार करना है, पहले हमें स्वयं कृष्ण भावनामृत बनना है, तब हम दूसरे को बना सकते हैं और दूसरों के लिए हम कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिन जिन का जन्म भारत भूमि में हुआ है वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, और इन सभी को पहले स्वयं के जन्म को सार्थक करना है और प्रचार के माध्यम से दूसरों के जन्म को भी सार्थक कराना है। तो ये हमारा धर्म सिद्ध अधिकार भी होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ है तो हमें क्या करना है। जैसे अमेरिका के लोग क्या करते हैं, ओवरली सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो भारत के लोग क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश करना चाहिए। ऐसे भी भारत शब्द का ही अर्थ यही होता है कि जो सदैव ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की वितरण में लगा रहता है, उसे भारत कहते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक जीवन को न बांटें, इसका प्रचार न करें, तो फिर हम वास्तव में भारतवासी कैसे कहलाएंगे? अगला श्लोक, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवान की सभी प्रकार की, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया अभी 2 श्लोक पहले, कि जहाँ पर क्रोध के वेग को रोकने एवं भौतिक इच्छाओं से दूर रहने में जो जीव अपने आप को जिसने पूर्ण रूप से सक्षम बना लिया है, जो स्वरूप सिद्ध है, जो ये समझ गए हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एवं आत्मा के रूप में हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, जो आत्म संयमी, अपने मन को संयमित रख सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हैं, और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संसिद्धि अर्थात भगवान के भगवान के धाम जाने के लिए सदैव वो प्रयास करते रहते हैं, तो उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ऐसे जीवों को बहुत ही भाग्यशाली कहा जाता है
मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में सबसे पहली लाइन में यह कहते हैं कि मोक्ष के लिए तो कई साधु प्रयास करते हैं, पर उन साधुओं में से जो कृष्ण भावनामृत होता है, अर्थात जो भक्त होता है भगवान, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में इस प्रकार से हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धं स्त्रोतगणास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। इसका अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो बड़े बड़े साधु पुरुष, कितने भी बड़े साधु पुरुष योगी, उच्च योगी होंगे, वे भले अपनी इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाते, लेकिन एक जो भक्त है वो बड़ी आसानी से, क्योंकि उसने अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा है, वो भगवान की सेवा करते हुए अपने इंद्रियों को बहुत आसानी से संयमित रख सकते हैं। और इन्हें उन योगियों से, उन महापुरुषों से श्रेष्ठ बताया गया है जो सिर्फ मोक्ष की इच्छा रखते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो ना तो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ना ही इस भौतिक संसार में किसी भोग की इच्छा रखते हैं। वो सदैव भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भले ही उन्हें फिर से इस भौतिक संसार में जन्म क्यों न लेना पड़े। उनकी सदैव यही इच्छा रहती है कि वो जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा करते रहे। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है, मैं उसे उसके बारे में तात्पर्य में कुछ लिखा है कि एक उदाहरण दिया गया है। दर्शन ध्यान संस्पृशे मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथा अहमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं कि मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है। आप अगर देखेंगे तो मछली किसी प्रकार से बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाती नहीं है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बच्चों को किसी और प्रकार से उनको टेबलेट मेडिसिन नहीं खिलाती। मछली का स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को कैसे पालना होता है, वो पालन पोषण होता है देखकर। प्रकृति का नियम है, आश्चर्य है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में दे देता है, अर्थात समुद्र के किनारे रेत में जाकर वो अंडे दे देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। वो जल में रहकर अंडों का चिंतन करता रहता है और एक निश्चित समय पर बारिश होती है, वो चिंतन करते करते अंडों को वहां पर बड़ा करता है, अंडों से, अंडों के अंदर में उनके जो बच्चे हैं उनको बड़ा करता है। और एक निश्चित समय आने पर जब बच्चे निकलते हैं उसी समय पर बारिश होती है और ये बच्चे फिर पानी के बहाव में आकर समुद्र में अपने माता पिता से मिल जाते हैं। प्रकृति का कितना अजीब, कितना अनोखा अरेंजमेंट है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है, क्योंकि भगवत भक्त भगवान दूर से भगवान का केवल चिंतन कर रहा है। भगवान का चिंतन करते 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 वो भी विकसित हो रहा है, क्योंकि भगवान उधर से साइमल्टेनियसली भक्त का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते भक्त के चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। इस भक्त को भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। भगवान में लीन रहना अर्थात भगवान के शरीर में लीन होने की बात नहीं की जा रही है। भगवान में लीन होना अर्थात भगवान के रूप, गुण, लीला एवं उनके नाम का चिंतन करते हुए सदैव उनके विचारों में लीन रहते हैं।
भक्त सदैव उनके विचारों में लीन रहते हुए किसी प्रकार का भौतिक क्लेश नहीं अनुभव करते। इसके उदाहरण भी हैं। कितने बार पांडवों के साथ छल हुआ, अन्याय हुआ, उन्हें दुख मिला, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण सदैव उनके साथ थे, इसीलिए माता कुंती अंत में प्रार्थना करते हुए कहती है कि हमें और दुख दीजिए भगवान, क्योंकि जब जब हमें दुख मिलता है आप हमारे साथ रहते हैं, और जब दुख चला जाता है, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो आप चले जाते हैं। तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जब आप हमारे साथ ना हो। हमें तो ऐसा दुख चाहिए जब आप हमारे साथ होते हैं, और आपके साथ होने से वह दुख हमें कभी भी दुख भी नहीं लगता, बल्कि वो तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है कि आप हमारे साथ हैं। तो भक्त तो दुख को भी रिलीज करते हैं जब भगवान उनके साथ होते हैं, और सुख से भी घृणा करते हैं अगर भगवान उनके साथ ना हो। इसलिए भगवान के भक्त सदैव भगवान की अभिलाषा करते हैं कि ये न किन प्रकार कैसे भी तरीके से आप हमारे साथ रहिए, आप हमें छोड़कर मत जाइए। चाहे दुख देना है दुख दीजिए, सुख देना है सुख दीजिए, हमें सुख दुख नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। तो इस तरह से वो भौतिक कष्टों से परे रहते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम् अश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब चूंकि 5वें अध्याय का अंत हो रहा है, छठा अध्याय अर्थात ध्यान योग की अभी ध्यान योग आरंभ होने वाला है। तो भगवान यहाँ पर ध्यान से संबंधित कुछ विशेष बातें कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ये मुख्य रूप से ध्यान से संबंधित है। वैसे तो एक कर्मयोगी भी भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है, अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके, अपने कर्मों को ही भगवान की अर्पित करके कर्मयोगी भगवान की सेवा करता है। परंतु इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करके, ध्यान कैसे करना है देखिए, दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, अर्थात तीव्र सांस लेकर उसके बाद उसे रोककर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। भगवान यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो सकते हैं, और इस अवस्था में वो अवश्य ही मुक्त है। और साथ ही साथ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वह तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, क्योंकि वो भक्ति में लीन है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। हालांकि यहाँ पर अष्टांग योग, जो कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में 8 अंगों में विभाजित है अष्टांग योग, इनका अभी भगवान यहीं से विवेचन करना आरंभ कर चुके हैं। तो इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। परंतु दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है, मोस्ट इजिएस्ट वे टू अटेन परफेक्शन इन योगा। योग में पूर्णता प्राप्त करने की सबसे सरलतम विधि है कृष्ण भावनामृत विधि। इस विधि के अनुसार हम क्या करते हैं? इस विधि के अनुसार हम सदैव भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रह जाता। तो चूंकि अगला अध्याय है वो अष्टांग योग ध्यान योग पर है, परंतु
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अष्टांग योग की अपेक्षा भक्ति योग कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वैसे ये प्रभुपाद जी का मत नहीं है, ये मत तो भगवान कृष्ण का ही है, जो कि 6ठे अध्याय के अंत में व्यक्त होगा, जब भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के योगियों में से मुझे वह योगी सबसे प्रिय है जो सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, अर्थात मेरी भक्ति में लगा रहता है। हमारे इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये एक और महत्वपूर्ण श्लोक। लोग शांति के बारे में पूछते रहते हैं, शांति कैसे प्राप्त की जाए, और यह श्लोक भगवान शांति का सूत्र बता रहे हैं। इस श्लोक में भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। 3 बातें हैं। पहला, भगवान को परम भोक्ता मानना समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का। दूसरा, भगवान को परमेश्वर मानना समस्त लोकों तथा देवताओं का। और तीसरा, भगवान कृष्ण को सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी मानना। इन तीनों को मानना, न सिर्फ मानना बल्कि इसको अपने हृदय में धारण करना, इसका साक्षात्कार करना, इसको रियलाइज करना, तब जाकर कोई भगवान के पूर्ण रूप से भगवान में भावनामृत होकर, भगवान कृष्ण भावनामृत होकर वो पूर्ण रूप से भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। विशेष रूप से कहें तो माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, सबको शांति चाहिए। वैसे सभी लोग इस संसार में उत्पात मचा रहे हैं क्योंकि सभी को भगवान बनना है, सभी को बड़ा बनना है, सभी अपने अहंकार में लगे हुए हैं, तो सभी उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन सबको अपने अंदर में शांति चाहिए। किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, अर्थात आप भोक्ता नहीं है। अगर आप किसी तरह से अपने आप को सुख देना चाहते हैं, अपने आप को भोगना चाहते हैं, अपने आप के लिए भोग्य वस्तु पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए भगवान कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि वे प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, भगवान कृष्ण उन सभी के स्वामी हैं। और उन सभी के स्वामी होने के कारण हमारी उत्तरदायित्व बनता है कि जो कुछ भी हमें मिले वो हम भगवान को अर्पित करें। उनमें बड़ा कोई नहीं है, अर्थात कोई भी देवताओं में से भगवान से बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा जी से भी महान है। श्वेताश्वतर उपनिषद जो कि वेद में है, उसमें भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान आध्यात्मिक जगत में अपनी अंतरंग शक्ति योग माया का विस्तार करते हैं और इस भौतिक संसार में महामाया का विस्तार करते हैं। पूरे जगत में जो भगवान के सृष्टि रचना में है, कहीं भी एक भी जगह नहीं है जहां भगवान की माया काम न करती हो। या तो वहां योग माया होगी या तो महामाया होगी, किसी न किसी रूप से भगवान की शक्तियां वहां कार्यरत है। और हम इन शक्तियों के बीच चाहते हैं कि हम भगवान बने, हम अपनी प्रभुत्वता जताएं, तो शांति कहां से मिलेगी? शांति तो तभी प्राप्त होगी जब हम भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करें, भगवान को सब कुछ अर्पण करें। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्थात अकेले या कलेक्टिव, अकेले से या मिलजुल कर भी शांति प्राप्त करना संभव नहीं है अगर हम भगवान के इन 3 एस्पेक्ट को नहीं समझें। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं संसार में, जो शांति स्थापित करने का कार्य करता है, लेकिन भगवान की सत्ता को मानने के लिए जब तक वो तैयार नहीं होंगे,
तब तक इस संसार में कितने भी आप यूनाइटेड, कितने भी शांत लोगों को खड़े करें, परंतु शांति की स्थापना कदापि संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो यदि आप भी चाहते हैं पूर्ण शांति प्राप्त करना, तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कुछ आपको अगर समझ में ना आया तो। हमारे पास ये प्रश्न आया है कि महामाया और योग माया में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि जो योग माया है वो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और महामाया भौतिक जगत में कार्य करती है। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं। एक तो अंतरंगा शक्ति, दूसरी तटस्थ शक्ति और तीसरी बहिरंगा शक्ति। इंग्लिश में कहें तो इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, अर्थात ये भक्तों के बीच, भगवान एवं भक्तों के बीच प्रेम संबंध को और मधुर बनाने के लिए वहां पर ऐसा कार्य करती है कि भगवान को और आनंद मिले, भक्त उनकी सेवा कर पाए, भगवान को और आनंद मिले। दूसरी है मार्जिनल पोटेंसी, जो कि तटस्थ शक्ति। तो खैर तटस्थ शक्ति के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं एक्सटर्नल पोटेंसी, जो कि बहिरंगा शक्ति। हम यहाँ बात करें महामाया की। तो महामाया और कोई नहीं बल्कि दुर्गा देवी है, जो कि इस भौतिक संसार की संचालिका है। इस भौतिक संसार को अगर आप जेल समझें तो इस जेल की जेलर है दुर्गा माता। और दुर्गा माता के हाथ में एक त्रिशूल होता है। इस त्रिशूल में 3 कोने होते हैं। इन त्रिशूल के माध्यम से दुर्गा माता हमें अलग अलग प्रकार के क्लेश देती रहती है। वो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि भगवान से दूर रहकर हमने कितना बड़ा अपराध किया है, और वो हमें बार बार सुधारती है। जैसे जेलर कैदी का दुश्मन नहीं होता, जेलर तो चाहता है कि कैदी धीरे धीरे जेल में सीखता जाए और फिर वो सुधरता जाए, और जितना जल्दी सुधरेगा उसे जेल से उतना जल्दी निकाला जाए। तो उस कैदी को वो सुधारने का प्रयास करते हैं, दंड देकर, उसे मारकर। कैदी को ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत दंड दिया जा रहा है, जेलर तो बहुत बदमाश है, परंतु वास्तव में जेलर उसका हितैषी है। वो कार्य कर रहा है एक इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि उसे कोई थैंक यू भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कष्ट दे रहा है। पर वो कष्ट किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है ताकि वो सुधरे, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में डाल रहा है कैदी को, ताकि वो सुधर जाए, अगली बार से इस प्रकार का गलत कार्य न करे कि फिर से उसे जेल आना पड़े। तो कैदी के लिए वो एक प्रकार से भला कार्य कर रहा है, परंतु अब ये कैदी को समझना है कि क्या मुझे इस जेल से बाहर निकलना है या मुझे बार बार यहाँ पर कष्ट पाने में मजा आ रहा है। ये स्थिति हमारी है, और हम इसीलिए मार्जिनल पोटेंसी में आते हैं, अर्थात तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कभी अंतरंगा शक्ति के तरफ आकर्षित होता है, कभी बहिरंगा शक्ति, अर्थात कभी योग माया के प्रभाव में आता है, कभी महामाया के। तो योग माया भगवान के प्रेममय शक्ति है, जो कि भक्त एवं भगवान के बीच और मधुरता लाती है, जबकि महामाया शक्ति जो भूले भटके जीव हैं उनको भगवान के पास वापस जोड़ने के लिए उनको कष्ट देती है ताकि वो सुधरे। और ये जो जीव जो भटक चुके हैं, ये वापस अपनी उस स्थिति में आए जहां से वो भगवान को प्रेम करें। अब ये बात है कि जो कैदी सुधरना चाहता है, जेलर उसकी हेल्प करता है, जेलर उसे कष्ट नहीं देता। उसी प्रकार से जब महामाया देखती है कि कोई जीव भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसे कष्ट नहीं देती बल्कि उसे सपोर्ट करती है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। ये योग माया एवं महामाया में अंतर है। इसीलिए दुर्गा माता हमारे लिए हितैषी है और जो दुष्ट हैं उनके लिए त्रिशूल रखती हैं। अगला प्रश्न है, गोलोक एवं वैकुंठ में क्या अंतर है। गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम है और वैकुंठ भगवान विष्णु का। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। कोई मनुष्य ऑफिस में कैसा व्यवहार करता है और घर में कैसा व्यवहार। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, वो जब अपने ऑफिस जाता है तो ऑफिस में उसके एक ही संबंध बनते हैं वहां पर, या कह सकते हैं 2 संबंध।
ऑफिस में या तो उसके सर्वेंट्स होते हैं जो कि दास्य भाव में रहते हैं, सर्वाइटर मोड में, या तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको सिर्फ देखते हैं, जानते हैं, परंतु उससे कोई रिलेशन नहीं रहता, तो शांत भाव में। तो ये दो रिलेशन रहते हैं मैक्सिमम, उसमें भी दास्य भाव प्रमुख होता है ऑफिस में। परंतु जैसे ही वो घर आता है, घर में उसके माता पिता भी हैं, वात्सल्य भाव, उसकी पत्नी भी है, माधुर्य भाव, उसके बच्चे भी हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं आस पड़ोस में, साख्य भाव। तो इसी प्रकार से जो डिफरेंस एक अधिकारी के घर में रहने और ऑफिस में रहने में, उसी प्रकार से भगवान जब घर में रहते हैं तो वो एक भगवान कृष्ण खेलते कूदते रहते हैं, मस्ती करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, वहां पर उनकी प्रेमिकाएं हैं माधुर्य भाव के लिए, उनके माता पिता हैं वात्सल्य भाव के लिए, उनके फ्रेंड्स हैं मधुमंगल सुबला, ये सभी हैं, उनके दास भी हैं, और वहां शांत भाव में जो रहने वाले बछड़े भी हैं, वृक्ष भी हैं, चट्टान भी हैं, पर्वत भी हैं, नदियां भी हैं। तो सभी पूर्ण मात्रा में है गोलोक वृंदावन में, अगर रस की बात कहें। अब चलते हैं वैकुंठ की ओर। वैकुंठ में भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपांड करते हैं विष्णु रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करते, भगवान कृष्ण कोई भी मैनेजरियल कार्य नहीं करते कि कोई मैनेजमेंट देखना हो, पर यहाँ पर विष्णु जी वो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं वैकुंठ से। वो संचालित करते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है। वो देवताओं को, ब्रह्मा जी को, उनके अलग अलग अंश, उन सभी को वो वहां से नियंत्रित करते हैं। वो देखते रहते हैं किस तरह से चल रहे हैं। नियंत्रित करना अर्थात उनके मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि भगवान वहां से व्यवस्था संभालते हैं, पोषण देखते हैं। अब भगवान विष्णु के कोई माता पिता हैं क्या? आपने कभी सुना भगवान विष्णु के कोई माता पिता हैं? या आपने कभी सुना कि भगवान विष्णु का लक्ष्मी माता के साथ प्रेम संबंध या कोई माधुर्य लीला चल रही है? नहीं। वैकुंठ में सिर्फ एक ही या दो ही रस हैं। एक तो है कि दास्य भाव, माता लक्ष्मी देवी भी भगवान विष्णु के चरण कमलों पर उनके चरण वंदना करती है, उनका पैर दबाती है, और बाकी उनके द्वारपाल हैं या जो भी आता है वो भगवान विष्णु को स्वामी मानकर उनके दास्य भाव में रहते हैं। या दूसरे प्रकार के जो रस है शांत भाव, इसके अलावा और कोई रस नहीं है वैकुंठ लोक में। इसीलिए जो भक्त हैं उन्हें गोलोक वृंदावन की ज्यादा अभिलाषा होती है, क्योंकि वो वहां पर भगवान से ज्यादा अच्छे से संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और ज्यादा क्लोज भी आ सकते हैं। राइट? आप अगर किसी को घर से जानते हैं, घर से उनसे परिचित हैं, तो आप उनको ज्यादा क्लोज जान सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऑफिशियल लेन देन है, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशनशिप है, सो फिर वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म क्या है? क्या विष्णु जी भी हैं? अच्छा, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म पहले क्या है, पहले यही समझ लेते हैं। सगुण ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात भगवान को तीन रूपों में मानते हैं। भागवतम में कहा गया है कि जो भगवान के विषय में जो तत्ववादी होते हैं वो भगवान को तीन रूप में मानते हैं, अपने 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 कह सकते हैं कि उनकी योग्यता या उनके स्तर के आधार पे। तो सबसे पहला स्तर है वो ब्रह्म स्तर पे, भगवान को कुछ लोग ब्रह्म रूप में देखते हैं। दूसरे हैं वो परमात्मा रूप में, और तीसरे हैं वो भगवान के रूप में। जो ब्रह्म के रूप में देखते हैं, जो तत्ववादी, वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं, निर्विशेषवादी कहलाते हैं। जो भगवान को परमात्मा रूप में देखते हैं, अर्थात वे समझते हैं कि भगवान तो सभी जगह है और उनके चतुर्भुज रूप है, भगवान सभी जगह है, हमारे हृदय में वास करते हैं। जो ब्रह्म वाले वो सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है और वो सब जगह है। परंतु उनसे एक स्टेप हायर है परमात्मा रूप में भगवान को जानने वाले, वो योगी होते हैं और वे सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, अपने हृदय में परमात्मा को धारण किए हुए रहते हैं, परमात्मा का सब जगह वो दर्शन करते हैं। और उनसे भी आगे हैं जो भक्त हैं, जो भगवान को भगवान रूप में मानते हैं। और ये भगवान दो रूप, दो भुजा वाले भगवान कृष्ण है जो कि गोलोक वृंदावन में है, भगवान श्री राम है, अर्थात जो भी भगवान ये सगुण रूप में है। सगुण एवं निर्गुण अर्थात ये साकार ब्रह्म है, साकार रूप में भगवान है।
और सगुण एवं निर्गुण जो कहा जाता है, वास्तव में भगवान निर्गुण है, भगवान कृष्ण निर्गुण है। कई जगह पर शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है। सगुण एवं निर्गुण क्या है? कुछ जगह कुछ लोग कहते हैं कि सगुण अर्थात सशरीर, अर्थात शरीर वाले, साकार रूप जिनका आकार होता है, और निर्गुण अर्थात जिनका आकार नहीं होता, निराकार होते हैं। ठीक है, इस रूप में भी समझे तो भगवान कृष्ण की आकृति है, भगवान कृष्ण आकार रूप में है, और भगवान कृष्ण के शरीर से जो आभा निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं लोग, उसे ब्रह्म ज्योति। लोग जो प्रकाश जो ब्रह्म से आकृष्ट होते हैं, वो भगवान का प्रकाश होता है। निर्गुण शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है। निर्गुण अर्थात जो किसी भी प्रकार के गुणों से आसक्त या किसी प्रकार के गुण से अटैच नहीं है, अर्थात भगवान कृष्ण तीनों ही गुणों से परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे हैं, इसीलिए उनको निर्गुण भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी तो वैसे साकार रूप में है, भगवान विष्णु जी का जो परमात्मा स्वरूप है वो भी साकार रूप में है, लेकिन वो सभी जगह विद्यमान है। अब साथ ही साथ भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, जो भी लोग हैं, गोलोक वृंदावन हो, वैकुंठ है, जो भी लोग हैं, उस लोक से अनंत प्रकाश निकलता रहता है, और इस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यही ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म कहलाती है, इसे ही लोग निराकार कहते हैं, निराकार ब्रह्म कहते हैं, और उसे ही भगवान मानते हैं। तो ये इस प्रकार से व्याख्या है। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही, उसमें ही खुश रहते हैं। हाँ, यही निराकार ब्रह्म है, यही सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि अभी उसके परे वो देख नहीं पाते। प्रकाश तो एक प्रकार का गुण है, तो निर्गुण कैसे? निर्गुण अर्थात मैंने कहा कि जो तीनों गुणों से परे है, इसलिए निर्गुण, और प्रकाश एक प्रकार का गुण है। तो यहाँ पर प्रकाश के संबंध में नहीं कहा जाता कि सगुण है या निर्गुण है। प्रकाश के संबंध में मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकाश की कोई आकृति नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। तो इसीलिए जो ब्रह्म ज्योति होती है उसे निराकार, निराकार ब्रह्म मानते हैं निर्विशेषवादी। तो उनका कोई आकार नहीं मान होता। दो प्रकार के तत्ववादी होते हैं, एक जो मानते हैं कि भगवान का आकार होता है, एक मानते हैं जो आकार नहीं होता। परंतु भगवान का आकार होता भी और नहीं भी होता है, तो हम दोनों चीज मानना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से भगवान की तो एक आकृति है, जो भगवान कृष्ण है, दो भुजा वाले, उनका एक बहुत सुंदर रूप है। और भगवान के शरीर से जो आभा निकल रही है, वो आभा भी भगवान से अभिन्न है। भगवान के जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति, जो प्रकाश निकल रही है, वो भी भगवान के सदृश, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो उस ब्रह्म ज्योति को जो प्रकाश रूप में है, उसे निर्विशेषवादी उसे ही हाईएस्ट मानते हैं, तो उसे कहते हैं वो निर्गुण ब्रह्म। हालांकि भगवान सदैव निर्गुण है, भगवान किसी भी प्रकार के गुणों से आच्छादित नहीं होते। अब ये किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, सगुण शरीर, निर्गुण निराकार, इस रूप में बात कर रहे हैं, तब फिर भगवान दोनों है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। भगवान का आकार भी है, भगवान का आकार नहीं भी है। इसके लिए ईशोपनिषद में आप पढ़ें, ईशोपनिषद में कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे पूर्ण है कि उस पूर्ण से अगर एक पूर्ण पूरा निकाल दो फिर भी वो पूर्ण रहेंगे, अगर उस पूर्ण में एक पूर्ण पूरा डाल दो फिर भी वो पूर्ण रहेंगे। अर्थात भगवान के अगर आकृति है, उस आकृति से ही कोई निराकार आकृति भी उत्पन्न होगी। भगवान के आकृति से ही वो निराकार चीज, वो प्रकाश निकल रहा है, तो वो निराकार ब्रह्म भी भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अंग है, उन्हीं का एक्सपांशन। तो हम ये नहीं कह सकते, कहते कि ये बात और है, प्रकाश तो एक प्रकार का गुण है, हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे। प्रकाश है इसीलिए आकार नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान तो एक प्रकाश के रूप में है। पर मान लीजिए जैसे एक लाइट है, लाइट से हमें प्रकाश आ रहा है, लाइट बल्ब से प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश पूरे रूम में फैला हुआ है, परंतु इस प्रकाश का जो उद्गम स्थल है, जो बल्ब है, वो बल्ब एक जगह पर स्थित है और वहां से ही प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्योति तो सभी जगह फैला हुआ है और उसे कुछ लोग सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन इस ब्रह्म ज्योति का जो उद्गम स्थल है, भगवान कृष्ण का शरीर, दिव्य शरीर, वो भी गोलोक वृंदावन में स्थित है और उसे हम नहीं नकार सकते। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पेशेंटली सुनने के लिए। तो हम यहीं पर एंड करेंगे आज का सेशन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।